पूछा जाता है कि 10 बड़े होते हैं कि 15, तो हम कहते हैं 10 से 15 बड़ा है, और 10 से 15 बड़ा है, और 15 से 10 छोटा है, 10 छोटा है 15 से। इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग करते हैं छोटा है, और इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग होता है बड़ा है। जैसे यहाँ 18 लिखा है और यहाँ 11 लिखा है, तो 18 कैसा है? 11 से बड़ा है। 18 लिखा है और यहाँ 37 लिखा है, 18 37 से छोटा है। अब हम लिख देते हैं कि 10 बड़ा कि 0 बड़ा। 0 यानी कुछ भी नहीं, 10 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। पर 10 में यदि ऋण लगा दिया जाए तो ऋण 10 कैसा होता है? 0 से छोटा। क्यों ऋण 10 0 से छोटा क्यों होता है? इसे जानने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास कोई भी रुपए नहीं है, अर्थात उसके पास कितना कहलाएगा? 0। और दूसरा व्यक्ति किसी से 10 रुपए उधार लेके आया है, उधार यानी ऋण। यदि इसके 10 रुपए गुम जाते हैं तो इसको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके 10 रुपए लौटाने होंगे, और इसके पास कुछ भी है ही नहीं है, तो किसी का ना लेना है ना देना है, तो ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या क्या हो जाएगी? छोटी। ऋण 10 छोटा होगा 0 से, क्योंकि इसके पास कम है। ऋण का मतलब है 0 से भी कम। अब हमसे कहा जाए ऋण 10 और 100 में कौन बड़ा है, तो 100 कैसा होता है? ऋण 10 से बड़ा, और ऋण 10 कैसा होता है? 100 से छोटा। पढ़ेंगे इस तरफ से, ऋण 10 छोटा है 100 से। परंतु ऋण 10 और ऋण 100 की बात करें, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आपने सुना होगा ऋण में कैसा हो जाता है? उल्टा। ऋण 10 बड़ा होगा और ऋण 100 कैसा हो जाएगा? छोटा। क्यों होगा? ये संख्या उल्टी कैसे हो जाती है ऋण में? अभी हम कहते हैं 10 छोटा है 100 से। 10 में क्या लगा दिया? ऋण। 100 में क्या लगा दिया? ऋण। चिन्ह छोटा है की जगह क्या हो गया? बड़ा का। इसको सिर्फ 10 रुपए की उधारी चुकानी है। यदि 10 रुपए गुम जाते हैं तो इसे 10 रुपए कमाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, परंतु यदि इसे 100 रुपए गुम जाते हैं तो इसको 100 में ज्यादा दिक्कत होगी। इसको हम और बढ़ा लें, 10 की जगह हम यहाँ 100 की उधारी कर दें, और यहाँ आप 1 लाख की उधारी कर दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें भी ऋण लगा दें, तो ऋण से क्या होगा? बड़ा होगा। और ऋण 1 लाख कैसा होगा? छोटा। ऋण 100 क्यों बड़ा है? वो एक दिन भी मजदूरी कराएगा तो 300-400 रुपये कमा लेगा, तो 100 रुपये दे सकता है। यदि मान लो उदाहरण घूमने से समझा रहे हैं, और यदि इसके 1 लाख रुपए गुम जाते हैं तो इसको कई महीनों मजदूरी करनी पड़ेगी, कई दिन मजदूरी करेगा, तो इसके पास जो है ये संख्या कैसी मानी जाएगी? बड़ी। इतना पैसा आसानी से कमाया जा सकता है, इसको कमाने में उसको दिक्कत जाएगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। अब सर 10 में से 10 घटाए तो भी 0, 11 में से 11 घटाए तो भी 0, और 12 में से 12 घटाए तो भी 0, 100 में से 100 घटाए तो भी 0। इसका मतलब होता किसी को 10 रुपए दे दिए और उससे 10 रुपए ले लिए, क्या बचा उसके पास? कुछ नहीं, यानी 0। 100 रुपए किसी को दे दें और 100 रुपए उससे ले लें तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए बोलते हैं 100 में से 100 गया, कितना बचा? 0 बचा। ठीक है ना? इस प्रकार से हम संख्याओं को बड़ा है और छोटा है से जान सकते हैं। कुछ उदाहरण ले लें। यहाँ 118 है और यहाँ 119 है। यहाँ 118 आएंगे, यहाँ 119 आएंगे, ये दिमाग लगाना है। 118 बड़े हैं कि छोटे हैं? 118 छोटे और 119 बड़े हैं, तो क्या लिखा जाएगा? 119 बड़ा है 118 से। ये क्वेश्चन पहला था। 119 बड़ा है 118 से। यहाँ लिख देते हैं 37, यहाँ लिख देते हैं 38। या तो यहाँ 37 आएगा या यहाँ 37। 37 कैसा है? 38 से छोटा, तो क्या लिखेंगे?
37 छोटा है 38 से। अब यहां लिखा है ऋण 18 और ऋण 19। ऋण 18 ऋण 19 ऋण का चिन्ह लग गया, याद आ क्या होगा, ऋण 18 बड़ा होगा, ऋण 19 छोटा होगा। ऋण 18 बड़ा है ऋण 19 से। यहां पर ऋण 25 ऋण 24 क्या हो जाएगा, ऋण 25 कैसा है, छोटा, ऋण 24 कैसा है, बड़ा। ऋण 25 छोटा है, ऋण 25 छोटा है ऋण 24 से। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हमने संख्याओं के बारे में जाना, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर आपसे कहा जाए 3/4 और 5/6 लिख देते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो जब तक इनके हर समान नहीं होंगे, ऊपर की संख्या बड़ी है छोटी है अनुमान लगाना कठिन है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3-4 विधियां हैं, कुछ विधियों को जान लेते हैं। हमें इन दोनों में से बताना है कि 3/4 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है। तो यहाँ पर हर समान बनाने के लिए एक दूसरे के हरों का गुणा करते हैं। मतलब इसका अंश 5 है और हर 6 है, तो 6 का ऊपर गुणा और 6 का नीचे गुणा। 3/4 में 3 अंश है और 4 हर है, तो 4 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा नीचे। इससे फायदा ये होगा, 3 का 6 में गुणा होगा 18, 4 का 6 में गुणा होगा 24, 5 का 4 में गुणा होगा 20 और 6 का 4 में गुणा होगा 24। 24 कैसे हैं, समान। तो 18 छोटा है और 20 बड़ा है। हमसे पूछा गया है इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 20/24 बड़ा है किससे, 18/24 से। और 20/24 बड़ा है, जे बना है इससे, जे बना है इससे, मतलब 5/6 बड़ा है 3/4 से। यदि हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो आप जानते हैं 18/24 छोटा है किससे, 20/24 से। यदि ऐसा लिखा आता है, इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में, जिसको बोलते हैं हम आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में पहली संख्या छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी और फिर उससे और बड़ी आएगी। तो हमारी सबसे छोटी संख्या 18 और 20 में, क्योंकि 24 हर समान है, तो 18 छोटा है 20 से, मतलब 18/24 छोटे हैं 20/24 से, यानी कि 3/4 छोटे हैं 5/6 से। एक संख्या से और इसको समझते हैं। हमसे कहा जाता है 5/7 और 3/4, इन दोनों में कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है। तो इसे हल करने के लिए अभी आपको बताया गया था, 5/7 लिख लें, 3/4 लिख लें। हमें दोनों की हर समान करना है, तो एक दूसरे के हर का गुणा करते हैं। इसका जो अंश बचे क्या हर, इस हर का गुणा यहाँ ऊपर नीचे कर देंगे, और अंश बटे हर, इस हर का गुणा यहाँ ऊपर नीचे कर देंगे। क्या होगा, 5 का 4 में गुणा होगा 20, 7 का 4 में गुणा होगा 28। ठीक है बच्चों, 3 का 7 में गुणा होगा 21 और 4 का 7 में गुणा होगा 28। 28 कैसे हैं, समान। तो अब मालूम चल गया कि 20 जो है छोटा है और 21 बड़ा है, यानी कि 20/28 छोटा है 21/28 से, और 20/28 छोटा है, मतलब 5/7 छोटा है 3/4 से। 3 से बड़ा 5 है और 4 से बड़ा 7 है, परंतु 5/7 पूरी संख्या 3/4 से छोटी है। हमने देखा 5/7 को हल किया तो 20/28 आया, और 3/4 को भी हमने हल किया तो 21/28 आया। 28 हर समान है, 20 छोटा है, तो 20/28
छोटे हैं 5/7 छोटे हैं 3/4 से। ठीक है, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आप तक अपने आप पहुंचते रहें, और इसे लाइक हमेशा करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें।